बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं यूएचएस एमसीक्यूज। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और हमारे टॉपिक्स हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड अल्कोहल एंड फिनोल। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2011 टू 2016 और इसकी बच्चे वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। देयर आर 4 एमसीक्यूज फ्रॉम दिस टॉपिक एंड 3 एमसीक्यूज फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, alcohol and phenol from 2011 onward. First MCQs. An alcohol is converted into aldehyde with same number of carbon atoms as that of alcohols in the presence of potassium dichromate in sulfuric acid. The alcohol is, बच्चा आपको यहाँ से एक हिंट मिलती है, आपने अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो अच्छा यू हैव टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड्स by oxidation of potassium dichromate NH2SO4। अच्छा, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो by using oxidizing agent that produce aldehydes, on further oxidation they produce carboxylic acids। ये बच्चे बड़ी आपकी इंपॉर्टेंट हिंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपने बहुत ध्यान से बच्चे इसको याद रखना। जो आपकी सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो दैट गिव्स यू कीटोन और आपका रिएक्शन फर्दर आगे प्रोसीड नहीं होता। तो सेकेंडरी अल्कोहल की एंड प्रोडक्ट कीटोन है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड के बाद एंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। अगर आप इसे इमीडिएटली कूल करें तो आंसर एल्डिहाइड आएगा, और अगर आप कूल नहीं करते अंडर द नॉर्मल कंडीशंस आपका आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज, नो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस but it gives elimination reactions और E reactions। ये बच्चे आपके ध्यान में अगर पॉइंट्स आए तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज तैयार होते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन आपको चेक करना है कि जो आपका अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन दैट शुड बी प्राइमरी अल्कोहल। तो आउट ऑफ गिवन ऑप्शन इन ऑप्शन बी प्रोपानोल द प्राइमरी अल्कोहल इज गिवन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्कोहल। बच्चे बहुत आसान एमसीक्यूज हमारे पास है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में क्या डिफरेंस है? तो बच्चे अल्कोहल में तो वॉइस लाजमी होगा। अगर मैं यहाँ 3 डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल लिखूँ आपके सामने, फर्स्ट अल्कोहल, सेकेंड एंड थर्ड, तो बच्चे सिंपल पहचान, ये बच्चे आपका अल्फा कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड बना रहा है। अगर अल्फा कार्बन के पास एक कार्बन हो तो प्राइमरी, अगर अल्फा कार्बन के पास 2 कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड बनाए तो सेकेंडरी, और अगर अल्फा कार्बन के साथ 3 कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड बनाएं तो ये आपकी टर्शियरी। तो आप इसके एच पूरे कर लो। तो अगर हम इन सब के एच पूरे कर लेते हैं, बिकॉज ईच कार्बन शुड फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, तो जब इनको रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री से, सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री एंड टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री। इन द गिवन क्वेश्चन आपकी जो सेकेंडरी अल्कोहल है दैट इज इन ऑप्शन ए, बिकॉज आप चेक करना अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज, व्हिच एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। बच्चा फर्मेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जिसमें आप ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हो इनटू एथानॉल। बहुत फेमस रिएक्शन है ग्लूकोज टू एथानॉल कन्वर्जन। तो जिसमें आप लोगों ने 3 तरह के एंजाइम यूज किए थे। नंबर 1 आप इसमें जाइमेज यूज करते हो, एक बच्चा आप यूज करते हैं इन्वर्टेज, एक आप यूज करते हैं माल्टेज। इन द गिवन ऑप्शंस यूरेज इज नॉट यूज्ड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यूज, द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, फिनोल, वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर। तो आपने कंपैरिजन किया था बाय द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस दैट कार्बोक्सिलिक एसिड दैट कंटेन 2 इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर इट शुड बी द स्ट्रॉन्ग एसिड। देन बच्चे आपकी फिनोल थी दैट कंटेन रेजोनेंस एज वेल, तो बच्चे आपके पास वाटर था, नो रेजोनेंस, एंड अल्कोहल नो रेजोनेंस एज वेल, लेकिन अल्काइल ग्रुप ऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो ये बच्चे हमारे पास एक गिवन ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। इन द गिवन ऑप्शंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2012 सिक्स्थ एमसीक्यूज, ethanol can be converted into ethanoic acid
बाय। जी बच्चे, हमने डिस्कस किया था, आप जब कोई अल्कोहल लेते हो आप उसको ऑक्सीडाइज करोगे, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। और बच्चे एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से यू गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप लेते हो एथानॉल CH3CH2OH, आप इसे ऑक्सीडाइज कर रहे हो बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। योर आंसर फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड CH3CONH by the loss of water, or in second step this aldehyde further oxidizes into carboxylic acid under similar condition by adding oxygen। तो बच्चे ये हमारे पास पूरा मेथड है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। 7th MCQs, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। बच्चा आपको स्ट्रक्चर गिवन है और आपने पता लगाना है ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो स्टेट में आप चेक करना, अल्फा कार्बन डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन कनेक्टेड विथ 3 अल्काइल ग्रुप्स, इट मींस इट शुड बी tertiary alcohol, it should be tertiary alcohol। out of given options option C is correct। question number 8, when ethanol is warmed with ethanoic acid in the presence of strong acid catalyst and ethyl ethanoate is formed। आपको रिएक्शन गिवन है, आपको जो रिएक्शन गिवन है इसमें एथेनोइक एसिड रिएक्टिंग बाय इथाइल अल्कोहल C2H5OH by using acid as catalyst। तो आप लोगों ने यहाँ से OH को रिमूव करना है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ से H को रिमूव करना है, एंड योर आंसर इज इथाइल एथेनोएट, दैट इज एस्टर CH3COOC2H5। इट इज गिवन टू यू। द क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इन दिस रिएक्शन। तो बच्चा आप देखना यहाँ पर OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहां बच्चे CO का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इट मीन इन द गिवन ऑप्शंस आइदर OH बॉन्ड ब्रेक ऑफ अल्कोहल और CO बॉन्ड ब्रेक फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। इन द गिवन ऑप्शंस ऑप्शन C इज करेक्ट, OH बॉन्ड इन एथेनॉल इज ब्रोकन। तो आपका ऑप्शन C करेक्ट। 2013 9th MCQs, लेट ए फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चा आपको रिएक्शन गिवन है, what products may be formed C2H5OH reacting by PCl5, your product is। तो बच्चा आपका रेगुलर रिएक्शन है, आप OH को निकाल के Cl प्लेस करेंगे, योर आंसर इज C2H5Cl प्लस POCl3 एंड HCl। ये बच्चे आपके प्रोडक्ट्स हैं बाय द केमिकल रिएक्शंस। आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस ऑप्शन C इज करेक्ट। 10th MCQs, in this question structure formula is given, this compound is named as 2,4,6 trinitrophenol, and that's common name is picric acid। तो बच्चे out of given options the picric acid is in option A, so A is correct। 11th one, aqueous phenol decolorized bromine water to form white PPT। What is the structure of white PPT formed? अच्छा, आपका फिनोल का रिएक्शन है ब्रोमीन के साथ, फिनोल रिएक्टिंग विद ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो OH इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। तो बच्चे बी अटैक करेगा आइदर एट ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजिशन। तो योर आंसर शुड बी आपका फर्स्ट ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे, सेकंड पैरा पे, थर्ड ऑर्थो पे बाय यूजिंग HBr। अगर आप इसे बैलेंस करते हैं तो ये बच्चे आपका रिएक्शन बैलेंस, तो दैट फॉर्म वाइट PPT। ये आपके अल्कोहल का कंफर्मेशन टेस्ट भी है इन लेबोरेटरी बाय केमिकल रिएक्शंस। A इज करेक्ट। 2014 question number 13, the question is primary, secondary and tertiary alcohols can be identified and distinguished by। now it's a very famous test आपके पास है जी, Lucas test, very important। Lucas test is used to differentiate between primary, secondary and tertiary alcohol। और बच्चे आपका Lucas reagent था, आप यूज करते हो
HCl in the presence of zinc chloride. If primary alcohol is there, it reacts with Lucas reagent to give oily product. On heating, अब बच्चे सेकेंडरी अल्कोहल सेम रिएक्शन देती है बाय लुकास रिएजेंट अंडर सिमिलर कंडीशन यू गॉट ऑयली प्रोडक्ट मीन अल्काइल हैलाइड विद इन 5 to 10 मिनट्स। तो टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस है और टर्शियरी अल्कोहल गिव्स सेम प्रोडक्ट्स मींस ऑयली प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड इमीडिएटली अंडर सिमिलर कंडीशंस। तो ये बच्चे हमारे पास एक कंसेप्ट है, डिफरेंशिएशन है। तो लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 14th MCQs. Which of the following alcohol is indicated by formation of yellow crystals of iodoform test? अच्छा, आपने iodoform टेस्ट के बारे में डिस्कशंस करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। iodoform टेस्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे इसमें सॉल्व होते हैं। पहली बात तो बच्चे आपके iodoform का फार्मूला CH3 हैविंग येलो PPT, इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट्स, सबसे पहला पॉइंट। एंड iodoform reagent is I2 and NaOH। जब आप इनको यूज करते हो फॉर द गिवन कंपाउंड दे गिव्स यू येलो PPT ऑफ iodoforms। नाउ अब बच्चे प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जज करना है कौन सा कंपाउंड iodoform टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा। मुझे कुछ पॉइंट ध्यान में रखना आप लोग। एल्डिहाइड्स में ओनली एसिड एल्डिहाइड दैट गिव्स iodoform टेस्ट। कीटोन्स के लिए ओनली मिथाइल कीटोन गिव्स iodoform टेस्ट। या के बाद शॉर्ट ट्रिक है इसको देखने की। इन प्राइमरी अल्कोहल ओनली एथेनॉल इज द वन दैट गिव्स यू iodoform टेस्ट। एंड सेकेंडरी अल्कोहल में the alcohol that contain OH at second carbon give this test। तो अगर आप इनके फॉर्मूला पे गौर करें, आपके एस्टेल्डिहाइड में एक कार्बन है विद कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, देयर इज वन कार्बन। मिथाइल कीटोन शुड कंटेन मिथाइल ग्रुप फॉर द रिएक्शंस। आपको एक मिथाइल चाहिए होता है, आप जो मर्जी कीटोन लें, अगर कार्बोनाइल के साथ एक कार्बन प्रेजेंट है तो रिएक्शन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कॉमन चीज क्या नजर आती है, अगर कार्बोनाइल के साथ एक कार्बन हुआ तो iodoform टेस्ट पॉजिटिव आएगा, येलो PPT बन जाएंगे। अगर आप एथेनॉल को साथ ही जोड़ लें तो प्राइमरी अल्कोहल में ये हमारा थीम है, प्राइमरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन के साथ आपको एक कार्बन चाहिए। और सेम केस विद सेकेंडरी अल्कोहल, क्या आप जो मर्जी सेकेंडरी अल्कोहल लो लेकिन आपको सेकेंड कार्बन पे OH, अगर आपके सेकेंड कार्बन पे OH प्रेजेंट है तो रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो आपकी चीज में आ रही है, अगर मिथाइल प्रेजेंट है इनमें से किसी के पास भी तो आपका iodoform टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 15। द फार्मूला फॉर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल इज। नाउ इन द गिवन ऑप्शंस, वेरी सिंपल MCQs, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16th MCQs. Which one of the following group indicated when HCl is formed by reaction of ethanol with phosphorus pentachloride? In this question बच्चा आपको HCl फॉर्म करना है by the reaction of ethanol with phosphorus pentachloride। phosphorus pentachloride तो बच्चा आपके आंसर में you got alkyl halide प्लस HCl एंड POCl3, ये बच्चे आपके प्रोडक्ट्स हैं इन द गिवन ऑप्शन दैट शुड कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2015 17th क्वेश्चन। Which of the following was used as one of the earliest antiseptic and disinfectant? That is straight away phenol। एक बच्चे आपका मेमोरी बेस्ड MCQs है। 18th one। Which of the following is not able to denature ethanol? तो बच्चे आप एथेनॉल को जब डीनेचर करते हो, तुमने ये बात पढ़ी थी कि एथेनॉल की डीनेचरिंग के लिए आप 10% मेथानॉल डालते हैं, साथ बच्चे इसमें आप डालते हैं एसीटोन एंड पैराडाइन।
ये बच्चे आप मिक्स करते हो एथेनॉल के अंदर टू अवॉइड इट्स ड्रिंकिंग नेचर। दीज थ्री आर द कॉम्बिनेशंस। आउट ऑफ गिवन ऑप्शन लैक्टिक एसिड इज नॉट यूज्ड, तो 18th ऑप्शन इज बी। 19th MCQs, how you distinguish between methanol and ethanol? बच्चे methanol, ethanol फार्मूला CH3CH2OH। तो चेक करना बच्चे, इसके अल्फा कार्बन के साथ एक कार्बन प्रेजेंट है, दैट शुड गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, बट इट डू नॉट कंटेन कार्बन विद अल्फा कार्बन, सो देयर इज नो आयोडोफॉर्म टेस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQs 20, to produce absolute alcohol 100% from rectified spirit, the remaining water must be removed by drying agent such as। ये भी बच्चे आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप जब प्योर एथेनॉल प्रिपेयर करते हो, वी नीड ड्राइंग एजेंट लाइक कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2016 21 MCQs, which one of the following is an appropriate indication for positive iodoform test that should form yellow PPT? Yellow precipitates of iodoform means CHI3. Option D is correct. Next MCQ is 22. Which one of the following is the proper classification of above formula? तो आपको बताना है जी above formula जो आपको given है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो चेक इट। अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 कार्बन, इट शुड बी टर्शियरी अल्कोहल। तो आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। 23rd MCQ, which one of the following is an appropriate structure of product of bromination? तो आपको गिवन ऑप्शंस में देखना है कि आपको OH के साथ ब्रोमीन का कॉम्बिनेशन है और आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो, तो इट मींस कि आप फिनोल की ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। और जब आप ब्रोमीन को ऐड कराओगे फिनोल के साथ, तो यू नो दैट OH इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, तो आपके आंसर में ब्रोमीन अटैक करेगी आइदर एट ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजिशंस। आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now which is last MCQs for this topic, alcohol and phenol. The question is, आपको फार्मूला गिवन है, which one of the following is an appropriate name of above compound? तो ये बच्चे हम पढ़ चुके हैं 2,4,6 trinitrophenol also named as picric acid. Option D is correct. Now we discuss aldehyde and ketones. 2011 first MCQs, the reaction represent one of the following test। तो अच्छा आप देखो आपके प्रोडक्ट में सिल्वर बन रहा है, तो सिल्वर बनने का मतलब दैट इज योर सिल्वर मिरर टेस्ट, आल्सो नेम्ड एज टॉलरेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। बच्चा आपको शॉर्ट से यहाँ पे देखना होगा कि एल्डिहाइड कीटोन का कंबाइंड टेस्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो दो आपके दोनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज योर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन टेस्ट। एंड एल्डिहाइड के वजह हमारे पास 3 टेस्ट हैं, दैट इज ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड नॉट बाय कीटोन। दीज आर टॉलरेंस टेस्ट जिसमें आपका सिल्वर मिरर बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन, दिस टेस्ट ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड नॉट बाय कीटोन, it produce reddish brown or red PPT, and Benedict solution that is given by aldehyde only also give red PPT। तो अच्छा आपको बहुत ध्यान से करना है, that is the pure test for aldehydes and this is the combined test for aldehyde and ketones that gives white PPT। Second MCQs, in the reaction the nucleophile is, बच्चा आपके रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड रिएक्टिंग बाय HCN। अच्छा केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है, इसमें आपका HCN रिएक्ट कर रहा है फॉर्मल्डिहाइड से एंड द प्रोडक्ट्स आर, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये बच्चे आपका CN अटैक कर रहा है ऑन कार्बन सेंटर, यू गॉट CN विद कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैक्स ऑन ऑक्सीजन, इट मींस द CN एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल as it attacks on carbon center। Out of given options option A is correct। Third MCQs,
Which one of the following compound belongs to homologous series of aldehydes? अच्छा आपको चेक करना है out of given option which one is the aldehyde. To look at the option C that contain hydrogen with carbonyl carbon on both sides, that is the smallest member of aldehyde. तो आपके homologous series aldehyde का first member है formaldehyde. Option C is correct. 2012 fourth MCQs. Formaldehyde react with hydrogen cyanide to give compound. फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन HCN के साथ अभी हमने डिस्कस किया, reacting by HCN. The nucleophile attacks on carbon center. These are nucleophilic addition reactions of carbonyl compounds. Option B is correct. आपको जज करना है कि आपके रिएक्टर में फॉर्मल्डिहाइड है. We should need 2 hydrogen with carbon on both sides. Option B is correct. Fifth MCQs. Iodoform test will not be positive with. किसके साथ पॉजिटिव नहीं आएगा बच्चे हमने बहुत बात कर ली है. आप चेक करो इन ऑप्शन ए आपके पास कीटोन में दोनों साइड्स पर 2 कार्बन्स हैं. डिस्कस कि आइटोफॉर्म टेस्ट के लिए हमें कार्बोनाइल के साथ 1 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन नहीं चाहिए. इट डू नॉट गिव योर टेस्ट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सिक्स्थ एमसीक्यूज. व्हेन ethanol is oxidized in the presence of potassium dichromate and H2SO4, the product form is. जी बच्चे एथेनॉल मतलब आपका अल्कोहल है. आप जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो योर आंसर इज एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करने से अंडर सिमिलर कंडीशन योर आंसर इज कार्बोक्सिलिक एसिड. इन द गिवन ऑप्शंस हमारे रिएक्टर में एथेनॉल में 2 कार्बन है, तो आपके प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन होने चाहिए रिगार्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. दैट शुड बी एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इट कंटेन 2 कार्बन्स. 2013 seventh MCQs. Which group gives yellow PPT of triiodomethane when warmed with alkaline aqueous iodine? तो जब हमने इसको बहुत डिस्कस किया, we should need methyl ketones, means option D is correct. 8 MCQs. What is the structure of alcohol which on oxidation give acidified sodium chromate? The dichromate gives. अच्छा आपको रिएक्शन गिवन है. The reactant given is. अच्छा आपको प्रोडक्ट गिवन है कि आप किस रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज करके ये आंसर निकालोगे. तो जो आपके जहन में आएगा ये आपकी कीटोन बन रही है, और कीटोन कब बनती है? जब आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो. आप जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, योर आंसर इज कीटोन. इफ दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल. आउट ऑफ गिवन ऑप्शन सेकेंडरी अल्कोहल किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? इन ऑप्शन ए. जब ऑप्शन गिवन है आप चेक करो, इसके अल्फा कार्बन के पास दोनों साइड्स पे कार्बन प्रेजेंट है और अल्फा कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है. दैट इज योर सेकेंडरी अल्कोहल. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 9th MCQs. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन? कौन सी वाली कीटोन है? वेरी सिंपल. ऑप्शन बी. कार्बोनाइल के दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. दैट इज योर कीटोन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 2014 MCQ नंबर 10. A student mix ethyl alcohol with small amount of sodium dichromate. मतलब आप उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो. Added it to the hot solution of dilute sulfuric acid. A vigorous reaction take place. He distilled the product form immediately. What was the product? अच्छा आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो. यू नो दैट प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने से एल्डिहाइड बनता है, और जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोनिक एसिड बनता है. बट दे आर आस्क्ड कि स्टूडेंट कूल इमीडिएटली द रिएक्शन. इफ यू कूल इमीडिएटली रिएक्शन स्टॉप ऑन एल्डिहाइड्स, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड. out of given option D is correct. Acetaldehyde that contain 2 carbon. Ethanol also contain 2 carbon. It means acetaldehyde in option D. It is correct. 11th MCQs. The structure formula product of the reaction of acetone with 2,4-dinitrophenyl hydrazine is.
अच्छा, आपको 2,4-DNPH का रिएक्शन करवाना है विद एसीटोन, मींस you got acetone reacting by 2,4-DNPH, means reacting by 2,4-DNPH you got NH2 single bond N with benzene और 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, H is here as well, that combine to give CH3CCH3 double bond with nitrogen, single bond with this nitrogen that contain hydrogen as well, and benzene the second and fourth position पे आपका नाइट्रो प्रेजेंट है. तो योर आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. MCQs 12. बच्चा आपको एक रिएक्शन गिवन है, इसमें द रिएक्शन इज गिवन टू यू और आपको जज करना है रिएक्टेंट आप क्या यूज करोगे. एक बार तो स्टेट आपको कार्बोनाइल कंपाउंड चाहिए बिकॉज CN और H की एडिशन हो रही है. Hydrogen goes to oxygen and CN goes to carbon. Now this ketone, because this is the indication for ketone that contain methyl on one carbon and ethyl on second carbon. So your answer should be 2-butanone. So option A is correct. 2015 13th MCQs. The question is, which one of the following is also called silver mirror test? Very famous Tollens test or Tollens reagent. Option C is correct. 14th one. When acetaldehyde react with 2,4-dinitrophenylhydrazine, which one of the following product is formed? बच्चा अब तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया. आपको एल्डिहाइड अटैच करना है विद डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH और आगे आप बेंजीन लगा रहे हो 2 और 4 पे डाइनाइट्रो. आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस ऑप्शन डी इज करेक्ट. 15th MCQs. Both aldehyde and ketones are planar to the neighborhood of carbonyl group. Which one of the following bond is distorted towards oxygen atom? अच्छा, आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और वी नो दैट सिग्मा बॉन्ड इज देयर, पाई बॉन्ड इज देयर और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट शुड कंटेन नेगेटिव चार्ज. तो जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कोवलेंट बॉन्ड के, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, मींस आंसर इज पाई इलेक्ट्रॉन्स. आउट ऑफ गिवन ऑप्शन ए इज करेक्ट. 2016 16th MCQs. बच्चा आपको स्ट्रक्चर गिवन है. इट इज द जनरल फार्मूला ऑफ ऑप्शन डी 2,4-dinitrophenylhydrazone बनती है व्हेन 2,4-dinitrophenylhydrazine react with acetone. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 17th one. बच्चा आपको नाम बताना है जी. IUPAC नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर. देखिए बच्चे इसमें एक कार्बन है तो 1 कार्बन मीन मीथेन, तो आप लोग मीथेन का E रिप्लेस करते हो बाय Al फॉर एल्डिहाइड, तो नेम्ड एज मेथनॉल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ बच्चे लास्ट MCQs. 18th one. Which one of the following test is given by both aldehyde and ketone? तो आज हमने टॉपिक स्टार्ट यहाँ से किया था कि आपके पास जो है वो 2,4-DNPH टेस्ट जो है दैट इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस ऑप्शन सी इज करेक्ट.